नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स टॉप लेवल के करंट अफेयर टोटल्स आपके 60 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। एमसीक्यूज फॉर्मेट आपका रहेगा करंट अफेयर रिलेटेड, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ थी उन्हीं से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज रहेंगे। ओके, इंग्लिश और हिंदी जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में रहेगा, राइट। एंड देन आप कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, राइट, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कशंस करता हूँ। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशंस को अंत तक देखिएगा। एंड अगर अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, आपका कुछ भी बेनिफिट हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऑल फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को माय डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल्स को, ताकि इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियोज जरूर मिलते रहेंगे। क्वेश्चंस तो मैं बहुत करवा सकता हूँ, क्वेश्चंस में 200 क्वेश्चंस भी दे सकता हूँ, बट मेरे चैनल्स पे आपको ओनली फॉर कंटेंट क्वेश्चंस, ओनली फॉर क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। खुद देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 100% आपको खुद को लगेगा। मैंने क्वेश्चंस बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो, बैंकिंग की जो अवेयरनेस के क्वेश्चंस है वह भी इसमें इंक्लूड है। स्ट्रैटेजी के डेज बेस पर हो गया, कौन सा पार्क कौन से स्टेट्स में स्थित है, राइट। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट डेज बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह भी अपन डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करता हूँ। आई होप मैंने एक बार कह दिया है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट्स हो सकता है किसी क्वेश्चंस में टाइपिंग एरर रह गई हो, आप जरूर टाइप करें, मैं आपको वहाँ पर चेंज करके आपको दे दूंगा। ओके, प्लीज़ ज़रूर टाइप कीजिएगा, कोई सजेशंस हो तो वह भी आप जरूर दीजिएगा। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। एंड बिफोर दैट, अगर आपको इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी जो 60 प्लस क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिविजन्स कर सकते हैं। एज पर द S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, राइट, जो अलग अलग देशों की ग्रोथ रेट फोरकास्ट करती है, यानी कि प्रोजेक्शंस लगाती है कि इतनी फाइनेंशियल ईयर्स में इतनी रहेगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में इतनी रहेगी। तो S&P, मूडीज, IMF, राइट, एंड देन वर्ल्ड बैंक, राइट, ये ADB, राइट, ये टोटल्स आपके रेटिंग एजेंसीज, रेटिंग एक तरह से कह सकते हैं भारत की रेटिंग्स किसी और भी कंट्रीज में अलग देशों की रेटिंग्स ये प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो इसी कड़ी में भारत में S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ग्रोथ फोरकास्ट की है, यह की है हमारी रेस्पॉन्स नन अदर देन आपकी 6.9% बढ़ने की उम्मीद जताई है। ओके, 2021 में, राइट, इतनी इंक्रीज होगी 6.9% से। ओके, याद रखिएगा आप 5.3% माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिया रेटिंग है, उनकी ग्रोथ फोरकास्ट है 5.3। ओके, याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF, राइट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह 4.5% माइनस में फोरकास्ट की है उन्होंने, राइट। एंड माइनस में 4% ADB ने, राइट, एशियंस डेवलपमेंट बैंक ने ये फोरकास्ट की है, यह भी आप याद रखिएगा। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, राइट, यहाँ की जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है गीता गोपीनाथ, आपने नाम सुना होगा, ये चीफ ऑफ इकोनॉमिक है IMF में। ओके, तो इसका आंसर आपका D होगा। Winnie Mahajan has been appointed as the first female chief secretary of which state? विनी महाजन एक लेडीज हैं, राइट, जो कि पहली मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुई है। कौन सा स्टेट्स में नियुक्त हुई है? तो ये आपकी पंजाब में नियुक्त हुई है, राइट, पंजाब में। क्लियर? देखिए, स्टेट्स वाइज मैं डिस्कशंस नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो मेरे वीकली वीडियोज एक तरह से एवरीडे वीडियोज आता है, मंडे टू सैटरडे।
पहले उसकी न्यूज़ डिस्कशंस होती है एंड उसके बाद उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कशंस होते हैं, और वही एमसीक्यूज आपको एक करंट अफेयर रिलेटेड रिविजन्स की बेसिस पे संडे को मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखिए, रेगुलर देखिए, जीके आपका इतना अच्छा से प्रिपेयर करवा दूंगा, एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछेगा। ओके, तो पंजाब की यह महिला पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है पंजाब स्टेट की। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राइट, कैप्टन अमरिंदर सिंह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबोहर नेशनल पार्क, राइट, ये आपका पंजाब में ही है। ओके, गोवा पंजाब, गोवा पंजाब कोविड-19 से निपटने के लिए गोवा पंजाब नामक जो ऐप लॉन्च किया था वह पंजाब ने ही, गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था, इस पर्टिकुलर याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि उड़ीसा में आयोजित हुई थी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में फर्स्ट एडिशन था, उसने पंजाब ने 100% टॉप टैली में रहा था, सबसे ज़्यादा मेडल्स पंजाब ने ही जीते थे, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, इन सभी का देखिए एक पर्टिकुलर एक एक स्टेट्स में डिस्कशंस नहीं कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सेशन जरूर देखिएगा मंडे टू सैटरडे वाला। नेक्स्ट देखिए, which becomes the first airport in India to get an indigenously developed aviation weather monitoring systems at both end of the runway। ऐसा कौन सा रनवे, ऐसा कौन सा एक तरह से एयरपोर्ट है जिसको स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स पाने वाला बना है? भारत का पहला हवाई अड्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हवाई अड्डा। फर्स्ट चीज़, कोई भी चीज़ हो तो उस चीज़ को आप रट लीजिए, बार बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो वह एयरपोर्ट है आपका कंपेंगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट, कंपेंगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि पहला एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से नियुक्त होगा, राइट। अब आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि वेयर इज द, यह कहाँ पर स्थित है, कौन सा स्टेट में, कंपेंगोड़ा इंटरनेशनल स्टेट एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, विच स्टेट? ओके, प्लीज टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है अबूची मेला, अबुबाची मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? वार्षिक हिंदू मेला है जो भारत के गुजरात में, राइट, अबुबाची मेला, राइट, किस राज्य में आयोजित होने वाली एक वार्षिक हिंदू मेला है? तो ये असम में आयोजित होता है, राइट, डी इसका करेक्ट आंसर है, असम, राइट, अबुबाची मेला। नेक्स्ट देखिए, सरकार ने ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम शॉर्ट में इसको जेम बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल्स वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, राइट, तो कौन सा पोर्टल कब लॉन्च किया था? ई मार्केट यह लॉन्च किया था 2016 में, राइट, 2016 में इस पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ई मार्केट, जिसको शॉर्ट में कहता है जेम। यहाँ पर अगर आपके पास टैलेंटेड है, आपके पास कोई चीज़ आपकी बना के, कोई भी वस्तु, कोई भी एक तरह से उपकरण आपके पास बनाने का टैलेंट है, तो आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट इस ऐप के माध्यम से सेल, इस पोर्टल के माध्यम से बेच सकते हैं, राइट, ये पर्पज इसी का ही है। इसका कब हुआ था? ये 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था, इस पोर्टल की शुरुआत हुई थी। ओके, माइक्रो स्मॉल्स मीडियम्स एंटरप्राइजेज के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है? किस पेमेंट बैंक ने? तो यह लॉन्च किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक ने इस पर्टिकुलर सुरक्षा वेतन खाता जो लॉन्च किया है एक एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक इज द करेक्ट आंसर। Which of the following teams won the 2019 English Premier League? यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL, राइट, EPL टाइटल्स किसने जीता था? राइट, इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब 2019-20 का किसने जीता था? तो वह जीती थी लिवरपूल टीम ने। लिवरपूल टीम ने यह खिताब जीता है। ओके, तपेदिक इट मींस टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में कहते हैं, और क्षय रोग आपके हिंदी में कहते हैं। रिपोर्ट 2020 विच were the best performing state in category of less than 50 lakh populations। 50 लाख पॉपुलेशन से नीचे के कितने ऐसे स्टेट्स हैं, कितने, एक तरह से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, टॉप लेवल का प्रदर्शन किया था 50 लाख पॉपुलेशन से अंडर? तो वह स्टेट है आपकी त्रिपुरा एंड नागालैंड। दो स्टेट्स हैं त्रिपुरा एंड नागालैंड, जिसकी जो
50 लाख है, उसकी जनसंख्या 50 लाख से कम है। उन्होंने कोविड को एक तरह से जो ट्यूबरक्लोसिस है उनको कंट्रोल्स करने में पहला स्थान प्राप्त किया था, राइट, याद रखिएगा। 6 रोग यानी कि टीबी डे आपका बनाया जाता है 24 ऑफ मार्च को, 24 ऑफ मार्च को, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता के चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, 2025 को यह एंड भारत का ये टारगेट है, यानी कि इंडिया का यह टारगेट है कि इसको ख़त्म करना है। एंड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का टारगेट क्या है 2030 को 30, राइट, 2030 तक पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको ख़त्म करना है। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का भारत का कितना टारगेट है 1925। क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछिएगा, समझ में आया तो थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया था? वेब पोर्टल पूछा है, नोट स्कीम्स। वेब पोर्टल्स लॉन्च किया था आपकी नरेंद्र सिंह तोमर, राइट, जो कि एक मंत्री हैं, यानी कि कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा अच्छे से, ओके। तो उन्होंने इस पोर्टल का लॉन्च किया था। स्कीम का लॉन्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत की थी, ओके। रोजगार जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो उसकी शुरुआत की थी, ओके। इसमें लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 6 स्टेट्स में तय किए गए, आइडेंटिफिकेशंस किए गए, उनके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, which state government is planning to launch Kill Corona campaign from July 1st? Kill Corona जो है वो कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इसका शुभारंभ किया है जुलाई 1 से? कौन सा ऐसा स्टेट है? तो वह एक स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इस पर्टिकुलर एक अभियान कह लीजिए, राइट, एक अवेयरनेस के लिए यह एक लॉन्च किया है मध्य प्रदेश, राइट, याद करिएगा। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लालजी टंडन यहाँ की गवर्नर हैं, एंड अभी रिसेंट में एडिशनल चार्ज दिया है आनंदीबेन पटेल को। खजुराहो महोत्सव ये आपके मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, राइट, ये आपकी पन्ना हो गया, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, राइट, ये आपकी टोटल संजय हो गया, ये आपकी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका लाजरुस चकवारा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वह एक मलावी के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। यह अपन मंथ्स का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर बन सकता है, ठीक। यह है आपका कटिंग्स एग्जाम्स के रिलेटेड। 6 भारतीय राज्यों के लिए स्टार्स पहल के तहत विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि की सहायता की कर दी जाएगी? राइट, कर दी गई है, तो वह है $750 मिलियन, राइट, $750 मिलियन। 6 भारतीय राज्यों के लिए स्टार्स पहल के तहत विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि की सहायता की मंजूरी दी गई है? 500 मिलियन, राइट, एंड देन 450, 550, 750। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $50 करोड़, इट मीन्स करेक्ट है, 750 नहीं होगा, सी इसका करेक्ट, $500 मिलियन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। सॉरी फॉर दैट, क्लियर हो? ये कटिंग से आप देख सकते हैं पर्टिकुलर। नेक्स्ट आपका है, पशुधन मालिकों से गाय की गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं पानी पीता हूँ, ओके। तो सो देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पूछा है भारत का पहला राज्य है गोधन न्याय योजना शुरू की है, जिसने वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, राइट, भूपेश बघेल, याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल्स बिलासपुर हो गई, राइट, एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है, राइट।
गुरु घासीदास, राइट, गुरु घासीदास जो पार्क है वह आपका छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। इंदिरा गांधी जो किसान की योजना है, राइट, वह भी छत्तीसगढ़ स्टेट ने ही लॉन्च की है, राइट। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। गोधन न्याय योजना, इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी हो किसानों के लिए योजना शुरुआत की थी, भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, ओके, बिलासपुर वहाँ की कैपिटल्स है। क्लियर, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वैश्विक स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र की रैंकिंग्स 2020 में टॉप 30 जीनोम द्वारा जारी किए गए शीर्ष 30 की सूची में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, तो वह आया बैंगलोर। बैंगलोर एक ऐसा स्टेट है जो टॉप 30 की सूची में इसने 26वां स्थान यानी कि 26th प्लेस पर बैंगलोर स्थित है, ओके। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है 29 जून को, यह 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में बनाया जाता है, ओके। थीम देख लीजिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स एंड जेंडर्स इक्वलिटी। नेक्स्ट देखिए, PhonePe has partnered with which bank on the unified payment interface multi-bank models to provide its users the options to create and use multiple UPID, right? तो एक ऐसी कौन सी बैंक है जिसने एक तरह से कह सकते हैं जो फोन पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के मल्टी बैंक मॉडल्स पर साझेदारी की है, तो वह बैंक है नेदरलैंड्स आपका ICICI बैंक। ICICI बैंक ने पेटीएम के साथ एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल्स पर साझेदारी की है ताकि अपने उपयोगकर्ता जो यूजर्स हैं उसके कस्टमर्स हैं UPI ID बनाने और उपयोग करने के लिए विकल्प हो सके। तो ICICI बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सेशंस को, आप जो सेशंस आपके वीकली के एवरीडे होते हैं उसको जरूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये पर्टिकुलर एक रिविजन सेशंस है, ओके। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड इन नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत के तहत कितने डिस्ट्रिक्ट यानी कितने जिले कवर किए गए हैं एनुअल एक्शन प्लान यानी कि AAP which was launched by Social Justice and Empower Ministry। तो यह लगभग 272 जिलों में इसको रोकने का काम किया गया है। नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना है, कितने जिलों को शामिल किया है, तो 272 जिलों को, ओके। Which institute rank top Indians in institute the Young University THE, the Young University ranking 2020 released by Times Higher Education के तहत, राइट, किस भारतीय संस्थान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, किस भारतीय ने, तो वह एक है आपका IIT रोपर। IIT रोपर ने पहला स्थान प्राप्त किया है THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन, क्लियर। अंतरिक्ष एजेंसी को किस देश से 2023 में अपने पहले पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर के लिए किया गया था, राइट। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी थी, किस देश की थी, तो वह थी आपकी रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने 2023 में अपने पहले पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर के लिए की गई थी, ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कंपनी की शुरुआत की है, कौन सा ऐसा स्टेट है, तो वह स्टेट है मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश ने इस पर्टिकुलर चीज़ को शुरुआत की है, हमारा घर हमारा विद्यालय, राइट। कोरोना संकट से वर्क फ्रॉम एक तरह से होम का भी प्रस्ताव था एंड घर से भी आपको पढ़ना था, राइट। ये पर्टिकुलर जो इसमें लॉन्च की गई है आपकी हमारा घर हमारा विद्यालय, इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है, ओके। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। खजुराहो महोत्सव जो कि आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, कालिदास महोत्सव यह भी आपके मध्य प्रदेश में ही बनाया गया था, ओके।
माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, माइकल मार्टिन्स यह प्रधानमंत्री चुने हैं डी बुरांडी के। बुरांडी के प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं माइकल बुरांडी, इस चीज का आप याद रखिएगा। ओके, किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स बने थे, रिसेंट न्यूज में रहा था, कुबुतबेक बोर्सनाव। बिस्केट यहाँ की कैपिटल से, शो यहाँ पर करेंसी चलती है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, बुरांडी की कैपिटल गिटिका है, राइट, एंड फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, ये देख लीजिए कटिंग से। जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स यह तो सब एवरी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही परफेक्ट दे सकता है। तो वह थे 59 ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक सहित टोटल्स हो गए 59। एग्जाम्स में घुमाएगा क्वेश्चंस कि टिकटॉक के अलावा कितने ऐप्स बैन किए गए हैं। ऑप्शंस होंगे 58, 57, 59 एंड 60। यह ऑप्शंस आपको डालेगा, आप कंफ्यूज होंगे, राइट। ये देख लीजिए कटिंग्स है और ये इतने ऐप्स बैन किए हैं। ओके, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो कि आनंदीबेन पटेल है, माय डियर स्टूडेंट्स, उसको किस राज्य का एडिशनल चार्ज के रूप में नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त किया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस अपन डिस्कशन कर चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। ओके, पहला था हमारा घर हमारे विद्यालय स्कीम सी, एंड देन ये आपका जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के कारण आनंदीबेन पटेल को इनकी जिम्मेदारी दी गई एडिशनल्स के रूप में। ओके, उस भारतीय अंपायर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में एलीट पैनल्स होते हैं ना अंपायरों का, उनमें शामिल हुआ है, उनमें स्थान एक तरह से स्थान प्राप्त किया है। कौन सा ऐसा भारतीय है? तो वह है आपकी भारतीय अंपायर नितिन मैनन। नितिन मैनन ने इस पर्टिकुलर चीज को एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में एलीट पैनल में शामिल हुए हैं, नितिन मैनन। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओके, नितिन मेनन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। नितिन मेनन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नितिन मेनन इंक्लूड आईसीसी एलीट पैनल्स। ओके, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर? पीएमएसवीए निधि, राइट। पोर्टल्स में ए का स्टैंड क्या है, यानी कि जो पीएम शवनिधि है, राइट, ये इसका ए का पूछा है। तो ए का मतलब है आत्मनिर्भर। पूरा नाम है माय डियर स्टूडेंट्स पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ओके, इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपको एस का पूछ सकता है, एग्जाम्स में आपको वी का भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्स में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका, which state government has recently launched a plasma bank for treating COVID-19 patient? COVID-19 पेशेंट के लिए कौन सा भारत का पहला ऐसा स्टेट या यूटी है जो रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू कर रहा है, राइट, किया गया है? तो वह स्टेट है, यह वह की यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। दिल्ली में अपने भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है दिल्ली में, कि इस चीज को आप याद रखिएगा। What is the maturity period of the World Bank sanctions loan of the Tamil Nadu Housing and Habitat Development Project? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत हुए थे। कितनी इसकी अवधि है ये पूछा है क्वेश्चंस। तो यह अवधि थी 20 ईयर्स की, 20 सालों की ये अवधि थी। क्लियर, समझ में आ रहा है? The UN International Day of Parliamentarism is observed globally every year on which date? कौन सी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स 30 जून को, यानी कि जून के लास्ट दिन में, जून 30 को आपकी UN इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्री बनाया जाता है। ओके,
हरेली किस राज्य की में बनाया जाता है? हरेली माय डियर फ्रेंड्स, ये बनाया जाता है छत्तीसगढ़ स्टेट में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल एंड वहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क वहाँ पर स्थित है। इस चीज को भी आप नोट कीजिएगा। ओके, स्विगी ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने के लिए? तो स्विगी ने यह साझेदारी की है आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जो कि डिजिटल जो वॉलेट है उसका लॉन्च, उसका शुभारंभ करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आपका है नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने कनेक्ट स्किल्स कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया? किसने? तो वह स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका ने स्टेट ने यह लॉन्च किया है। येद्दुरप्पा यहाँ की गवर्नर है। वजूभाई वाला यहाँ के चीफ मिनिस्टर, येद्दुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। वजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर है। और कर्नाटका में 18 जून को मस्क डे के बेसिस पे बनाया गया था। 18 जून का 18 जून को कर्नाटका मस्क डे के बेसिस पे बनाता है। ओके, 2020 में गंगा को द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा कायाकल्प करने के लिए कितनी राशि प्रदान की है? विश्व बैंक ने कितनी राशि दी है गंगा को चेंज करने की, गंगा की कायाकल्प करने के लिए? तो वह दी है की $400 मिलियन रुपीज। 400 मिलियन, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। क्या लॉन्च हुआ? किसने लॉन्च किया है अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका मतलब है अपने और एथलीटों के बीच अंतर को खत्म करना? तो यह नाडा का राइट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने यह काम किया है, अपने एथलीटों और अपनों को अंतर को, डिफरेंशिएट को क्लियर करना। ओके, गोवा सरकार ने भारत के पहले समुद्री क्लस्टर को स्थापित करने के लिए कितनी एमएसएमई इकाइयों को भूमि आवंटित की है? तो वह एमएसएमई इकाइयां हैं 49 एमएसएमई इकाइयां, राइट। 49 एमएसएमई इकाइयां हैं जो उसने गोवा को भारत के पहले समुद्री क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक तरह से भूमि आवंटित की है। एंड 59 ऐप्स बंद हुए हैं, इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है? तो यह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक बटन पे ज़रूर शेयर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप के लेटेस्ट वीडियोज जरूर मिलते रहेंगे, मेरे मोटिवेशन इंक्रीज होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, केंद्रीय इस्पात मंत्री जो यूनियन स्टील्स मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एशिया की पहली सतत रीबर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो वह पंजाब में, राइट, पंजाब में इसका उद्घाटन किया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह। ओके, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब और नेशनल पार्क पंजाब में है गुरु। ओके, इस चीज़ को भी आप, गोवा पंजाब गवर्नमेंट का लॉन्च किया हुआ है, गोवा पंजाब। ओके, हाउ मैनी वुमेन्स आर मिसिंग इन इंडिया? कितनी महिलाएं जो मिसिंग है यानी कि गायब हो चुकी हैं 50 ईयर्स टोटल 50 सालों में, एज पर द रिसेंट इज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय यूएन नेशनल पॉपुलेशन फंड। तो वह है 45.8 मिलियन, 45.8 मिलियन टोटल गायब हो चुकी है भारत में। ओके, मत्स्य और which editions of the fisheries and aquaculture newsletters मत्स्य संपदा was recently launched? मत्स्य संपदा किसने लॉन्च की है? ये क्वेश्चन है, राइट। तो कौन सा यह एडिशन से ये क्वेश्चन पूछा है? बी इज द करेक्ट आंसर। मत्स्य और संपदा जो बन रही है, फिशरीज हैं, उसके मिनिस्टर्स कौन हैं? उसके मिनिस्टर्स हैं गिरिराज सिंह, जिसका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है बिहार का बेगूसराय। ओके, हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया हमारी रेस्टोरेंट HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये हो गया आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया है, कुछ भी चीज़ आप सीखे हैं,
कि हाँ सर हम सीखे हैं, 10% भी आपके मैं हेल्प कर पाया हूँ, तो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक बटन पर जरूर प्रेस करें, पीडीएफ चाहिए तो जरूर टाइप करें। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आंसर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप सुपर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, सुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर बनने को देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो यह बने श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य को आपकी आईओसी, आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में बनाया है। संजीव सिंह को सक्सेड किया है, यानी कि संजीव सिंह पहले थे एंड देन उसके बाद श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है, याद रखिएगा। परमिंदर चोपड़ा, ये मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ मैंने बताई है, जानपुर पूछकर मैंने ऑप्शंस यहाँ पर डाले हैं ताकि आपके क्लियर हो सके। ओके, ये इसकी कटिंग्स और फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की, आप खुद देख सकते हैं इतनी छोटी कटिंग से मैं वीडियो के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किससे विजडन 21वीं राइट 21वीं सदी जिसको कह सकते हैं कि भारत में ये सबसे मूल्यवान MVP मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर के रूप में नामित किया है, तो वह है नदरलैंड्स भारत के रविंद्र जडेजा, एंड पूरे ऑल ओवर इंडिया के है कि मुथैया मुरलीधरन। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, तो अगेन इसका आंसर डी होगा माय डियर स्टूडेंट्स, रविंद्र जडेजा। ओके, ये कटिंग से आप देख सकते हैं। इंडिया हैज साइंस एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू फॉर्म 50-50 50-50% जिसको आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी LPG बिजनेसेज। भारत ने LPG व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वह समझौता किया है माय डियर फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ यह समझौता हुआ है जिसमें भारत LPG व्यवसाय के लिए 50-50% एक तरह से दोनों मिलकर इस उद्यम को आगे बढ़ाएंगे, राइट। भारत के ऐसे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है, 44 नंबर क्वेश्चन, तो वह है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, मनमोहन सिंह मैंने जानबूझकर ऑप्शन दिया है, प्लीज ध्यान से दीजिएगा। MSME आपातकालीन प्रक्रिया कार्यक्रम योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत को प्रदान की गई राशि कितनी है, $750 मिलियन रुपीज। 750 विश्व बैंक के माध्यम से 2 से 3 लोन में पर्टिकुलर डिस्कशन करवा चुका हूँ। बैंकिंग गवर्नेंस से जहाँ से ही क्वेश्चंस बनेगा प्लीज कवर जरूर कीजिएगा, बार बार वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, फिच की रेटिंग कितनी फोरकास्ट की है 2022 में, तो फिच ने फोरकास्ट की है 8%, पहले थी 9.5%, देन उसके बाद 8% कर दी है, ये इसका कटिंग से आप देख सकते हैं। ओके, हाल ही में केंद्रीय फिल्म बोर्ड यानी कि CBFC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो इसे नियुक्त किया है रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में नियुक्त किया है। ओके, PC सुशील कुमार को हाल ही में अतिरिक्त गैर कार्यकारी नामित नियुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, किसने नियुक्त किया है, TC सुशील कुमार, एक्सिस बैंक ने। भारत के शशांक मनोहर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अध्यक्ष के रूप में कदम रखा, अंतरिम प्रमुख कौन होगा, राइट। अंतरिम प्रमुख कौन होगा, तो अंतरिम प्रमुख होंगे आपके इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा है जो अब BCCI यानी कि ICC सॉरी फॉर दैट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के चेयरपर्सन बने रहेंगे एक इंतरिम अध्यक्ष के रूप में। GST रेवेन्यू जो कलेक्शन हुआ था वो आपकी मई में कितना राजस्व हुआ था, ये क्वेश्चन से मार्च का आपको मिल सकता है, अप्रैल का मिल सकता है, मई एंड जून एंड जुलाई, इन पर्टिकुलर चीज का आप याद रखिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा। ओके, तो ये टोटल्स मिला है 62,009
ओनली फॉर 62,009 राइट करोड़ रुपीज, 62,000 करोड़ 9। ओके, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ये एक तरह से इमेज है राइट, जो स्क्रीनशॉट है। 90,917 आपकी टोटल्स जून में कवर हुआ है, टोटल्स मिला है। एंड अप्रैल में बहुत कम 32,294 करोड़ रुपीज। ओके, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस पर्टिकुलर स्लाइड्स का। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर स्लाइड्स का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस एक कब बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए क्योंकि एग्जाम्स का पार्ट बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आपकी 3 जुलाई को बनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर भी ये क्वेश्चन बनेगा डेज से रिलेटेड। ओके, 1 जुलाई को माय डियर एस्पिरेंट्स आपके बनाया जाता है, दैट इज द दुग्ध मिल्क डे, जिसको आप कह सकते हैं मिल्क डे 1 जुलाई को। 29 ऑफ जून को स्टैटिक्स डे, राइट, ये मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ, इसीलिए वीडियो केवल रिवीजन से क्वेश्चंस बताना एंड उसका आंसर्स बताना, इतना ही मोटिव है। अगर आपको चाहिए एडिशनल्स इन्फॉर्मेशंस तो माय डियर एस्पिरेंट्स प्लीज जाइए मेरे वीडियो को बार बार देखिए, 100% अच्छे से आपका नोट्स क्रिएट कीजिए, क्लियर जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द Mahala Nobish Award on National Statistics Day 29th in June। 29th जून को एक तरह से कह सकते हैं महाला नोबिस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी दिवस है, उस दिन किसको महाला नोबिस पुरस्कार सम्मानित किया है? तो वह है सी रंगराजन। सी रंगराजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये कटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने एक एक कटिंग ऐड की है क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ मैसेज करते हैं सर ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, न्यूज फ्रॉड है, राइट, इसीलिए मैं कटिंग्स वहां पर इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, एवर्टन विक्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस खेल से जुड़े हैं? तो वह जुड़े थे क्रिकेट के प्लेयर थे, बल्लेबाज थे, वेस्ट इंडीज खिलाड़ी थे क्रिकेट के, राइट। इन्होंने 5 शतक कंटिन्यू लगाई है, कंटिन्यू पर मैच में, एक तरह से पर मैच होता है ना, उसमें 5 शतक, राइट, 1 शतक एक मैच में, एंड जो भी मैच खेलेंगे दूसरा उसमें 1 शतक और लगाए, ऐसे करते उन्होंने 5 शतक लगाए, इसी के इनके नाम यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो इसलिए फेमस है क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली में क्वेश्चंस आपका बना सकता है। एवर्टन विक्स जो कि वेस्ट इंडीज प्लेयर है, प्रोफेशनल क्रिकेट है। ओके, ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, CMFRI की 2019 के लिए भारत में वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग के अनुसार मात्रा के आधार पर मछली उत्पादन में, यानी कि फिशरीज एनिमल्स मरीन फिश लैंडिंग्स इन इंडिया फॉर 2019 रिपोर्ट CMFR, कौन सा ऐसा स्टेट है जो शीर्ष पर रहा है? तो वह रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which IIT along with AIMS, IIT और AIMS के साथ साथ COPD, राइट, COPID 19 कोविड-19 जिसको आप कह सकते हैं पुनः प्राप्त प्लाज्मा दाताओं को ट्रैक करने का एक ऐप कोपाल्स 19 विकसित किया है, कौन सी ऐसी IIT है? तो वह है IIT, माय डियर एस्पिरेंट्स, IIT दिल्ली, राइट, IIT दिल्ली की विश्व का पहला प्लाज्मा बैंक भी यहीं स्थापित किया गया है इंडिया में। Mon districts of which states received 2020 Scotch Award under the three categories in the 65th Scotch Summit? Scotch Summit में 3 श्रेणियों के तहत पुरस्कार मिले हैं, राइट, तो कौन से राज्य के, किस राज्य के? तो वह राज्य है इंग्लैंड, आपकी नागालैंड राज्य के सोम जिले में 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 श्रेणियों के तहत स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ओके, केंद्रीय मंत्री यानी कि यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनॉर्गेटेड एन अर्बन फॉरेस्ट इन द ऑफिस ऑफ CAG, राइट,
हु इज द करंट CAG इंडिया? करंट CAG हमारे रेस्पिडेंट्स राजीव महर्षि, राइट। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, HRD मिनिस्टर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्टर दोनों मिल के एक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ताकि बच्चों को इंटरेक्ट कर सके, प्रेरित करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम है फिट इंडिया टॉक्स। फिट इंडिया टॉक्स, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक श्रृंखला है, राइट, एक तरह से कह सकते हैं, राइट। द रेलवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग countries achieved a record by running more than 100 freight trains in June 2020? कौन सौ देशों ने मिलकर रेलवे ने जून 2020 से 100 से अधिक फ्लाइट ट्रेनें चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडिया और बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, टका वहाँ की करेंसी है, शेख हसीना वहाँ की चीफ मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ओके, निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स की पुस्तक नामक लिखी है? किसने लिखी है? तो वह लिखी है पी पटाभीराम ने। पी पटाभीराम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पी पटाभीराम। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, राइट, लॉन्च किया था वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति है। ओके, विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक समिट कहाँ आयोजित होगा? राइट, कहाँ आयोजित योजना बनाई जा रही है? तो वह योजना आपकी वह आयोजित होगा नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में इसकी मेजबानी करेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 2020 के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की है, यानी कि 2020 के कौन से महीने के उसने शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है, एक तरह से कह सकते हैं पर्टिकुलर माय डियर एस्पिरेंट्स की, जिसमें नवंबर तक, इसमें नवंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नवंबर तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा, 5 kg गेहूँ और 1 kg चना दाल या चना होल चना, राइट। इसमें ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, यह चीज़ दी जाएगी, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। ओके, तो नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया? लाइकेन पार्क पहला भारत का वह हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड से रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपकी देहरादून यहाँ की कैपिटल है। ओके, एंड लार्जेस्ट आपकी जो विंटर्स में है वो आपकी गेरसम्स वहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली फ्लावर नेशनल पार्क, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, वही मैं आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में बन सकता है। बाकी आप पूरे वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना में स्थित है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत के तेलंगाना स्टेट में नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। नेक्स्ट आपका है, यह आपके लिए मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, प्लीज़ इस क्वेश्चंस का आप भी इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें। क्या आंसर होगा? झालाजी टाइगर रिजर्व है वह कहाँ स्थित है, राइट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पीडीएफ आपको चाहिए कि सर हमको पीडीएफ दे दीजिए ताकि हमको पढ़ने में ईजी हो, पढ़ने में रिविजन्स के लिए ईजी हो, मैं आपको बता दूं, फिर बता दूं, ये पर्टिकुलर एक रिविजन सेशंस था, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बताना था, रिविजन सेशंस क्वेश्चंस का आंसर्स केवल आपको बताना था, राइट। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेस ज़रूर देखिए, जो एवरीडे क्लासेस होती हैं। अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी न्यूज से रिलेटेड, अच्छी एमसीक्यूज, बैंकिंग गवर्नेंस हो गया, डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, आपकी स्ट्रैटेजी के हो गए, सब कुछ मैं कवर करता हूँ। प्लीज़ ज़रूर जाइए देख लीजिएगा, आपको ज़रूर हेल्प होगी, गारंटी है। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को इतना पूरा देखने के बाद भी, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि इस टाइप के आपको लेटेस्ट वीडियोज़ कोई भी एग्जाम से रिलेटेड हो तुरंत आपको मिल जाएगी। तो आज का सेशन एंड अप करते हैं यहीं तक। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ भी आप सीखे होंगे, समझ में भी आया होगा, तो लाइक करना मत भूलना। बहुत टाइम लगता है, आपको देख सकते हैं, आप
कि लाइक से ही प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशंस मिलता है अच्छे कंटेंट, अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने में। ओके, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ओके, so thank you so much for watching and sharing. I hope you are enjoyed the sessions. If you enjoyed the sessions, so please hit the like button, share the video, and subscribe my channels. Thank you so much, friends. Jai Hind, Jai Bharat. Be healthy, be positive. Thank you so much.